अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, अगर आप सब ने हमारे न्यूज़ क्लिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। एक तबका लिफाफा सहाफियों का जिनका घर ही झूठ की कमाई पर चलता है, जैसे कि रऊफ क्लासरा जैसे 2 नंबर लिफाफे जो इमरान खान के खिलाफ बोलने की तनख्वाह वसूल करते हैं। इनके जैसे लिफाफी सहाफी हमेशा झूठा प्रोपेगेंडा ही करते आए हैं और आज भी वही कुछ कर रहे हैं। इनका बोझे इमरान खान नहीं निकलना। कब्र में जाने से पहले इस कदर बदयानती इस शोबे में फैली हुई है कि जिसकी कोई हद नहीं है और यही इस मुल्क के जवाल का सबब है। सादत हसन मंटो ने क्या खूब कहा है कि तवाइब से ज्यादा ईमानदार व्यापार नहीं देखा। जो हालिस इज्जत बेचती है जिसमें बेईमानी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ना तो अल्लाह की कसम खाती है, ना कोटे पर माशाल्लाह लिखवाती है, न ही इज्जत बेचने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती है, ना तो सवाब कमाने का डोंग रचाती है, ना बच्चों और भूख का वास्ता देखकर हैरात लेती है, न ही सवाब दारेन हासिल करने का नारा लगाकर चंदा इकट्ठा करती है। मगर बेशरम सहाफी अपने मकसद को पेशे के तवाइब से भी घटिया बना चुके हैं। रऊफ क्लासरा एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। ये पाकिस्तान का वो शरीकी कानून है जो चाहता है कि एस्टेब्लिशमेंट ही जो कहेगी वही होगा और हर सियासतदान को और एक आम आदमी को मानना होगा। रऊफ क्लासरा जितना इन 2 सालों में नंगा हुआ शायद ही कोई जर्नलिस्ट हुआ हो। इसका दोस्त अरशद शरीफ कत्ल हो गया, एक लफ्ज नहीं बोला। डेमोक्रेसी की माँ मर गई और ये जियो पर बैठ के खान को गालियां दे रहा था। लिया के खुद साख्ता दानिश्वर रऊफ क्लासरा ने बुजदार की करप्शन पर अखबार में कालम के कालम सियाह कर डाले थे। आज बुजदार को रोसत हुए 2.5 साल हो गए। बुजदार पर करप्शन का कौन सा केस साबित हुआ है? इस तरह के सहाफी एस्टेब्लिशमेंट से मिलने वाली झूठी सच्ची खबरों से किसी का भी किरदार खराब करते हैं। मानते हैं कि बुजदार कोई आइडियल वजीर आला नहीं था, लेकिन जो फार्म 47 की शोबदाबाजों वजीर आला जैसे बेढंगा बेहुदा नाअहल और सियासी समझ बोझ से आरी नहीं था। इसका कसूर बस ये था कि इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा के बरखिलाफ इसको वजीर आला बना दिया था। आज जो लोग लिबास की बजाय कारकर्दगी पर तनकीद करने की नसीहत कर रहे हैं, क्या वो माजी में सिर्फ कारकर्दगी पर तनकीद करते थे और मुस्तकबिल में भी कारकर्दगी पर ही तनकीद करेंगे? मरियम नवाज का यूनिफॉर्म ट्विटर ट्रेंड बन चुका है। सोशल मीडिया पर हर तरफ उस पर मीम्स बन रही है और तनकीद की जा रही है, मगर आप चुप हैं। अगर बुजदार वर्दी पहनकर आ जाता तो आपने वर्दी पाड़कर बुजदार को गंदी नाली में फेंक देना था। सच बोलना, कर्नल कजाफी सदाम हुसैन भी वर्दी पहनता था। मरियम नवाज की वर्दी का दिफा करने पर मोहर बुहारी का तंज जिसका मौसूफ क्लासरा से कोई जवाब न बन सका। मोहर बुहारी ने सही गंदा किया इस लिफाफे को। फिर रऊफ क्लासरा हाय बाय शाया करने लगा क्योंकि जवाब कोई नहीं था या दूसरे अल्फाज में इजाजत नहीं थी। चीफ मिनिस्टर को लगता है क्लासरा साहब ने मोहर बुहारी को ट्विटर ऐप पर अबलाग करना ही करना है। इस चवल औरत को तो गला सड़ाने सीधा सदाम हुसैन और कजाफी साहब वाली सब में खड़ा कर दिया। फिर टेमू तेरा लिफाफे टाउट, जबकि मरियम नवाज को पुलिस वर्दी पहने पर कानून के मुताबिक 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माना हो सकता है। जो लोग कर्नल कजाफी सदाम ट्रंप की वर्दी में तस्वीर लगाकर वजाहतें दे रहे हैं, उनसे सवाल है कि क्या वो सब वजीर आला थे या मुल्क के सदर थे? सदर सुप्रीम कमांडर होता और उसके इख्तियारात मुहज़्ज़ब ममालिक में वजीर आला के बराबर नहीं होते, मगर पाकिस्तान में गद्दे घोड़े बराबर हैं। यहाँ न आईन है न कानून। क्लासरा भी सस्ता और थेंदा बेगैरत है। तनकीद इसने पीटीआई पर ही करनी है, यही क्लासरा की जिंदगी का मकसद है। ये गंदे नाले का जैसे इंसान भी टाउट था कियानी का, जिससे ये करप्शन की फाइलें लेकर बड़ा पन्ने हान बनकर इंकिशाफात करता था। रऊफ क्लासरा एस्टेब्लिशमेंट का गलीज तरीन टाउट बन चुका है। इस शख्स ने अरशद शरीफ को नहीं बख्शा, बदतरीन झूठ फैलाता रहा है। इस शख्स को डिप्लोमेसी माईशत की अलिफ बे का भी नहीं पता है और बनता है बहुत बड़ा तजियाकार। जब अपने प्लाट और 50 लाख महीना तनख्वाह जैसे केस निकलते हैं तो सांप सूंघ जाता है। इन खुशामदियों को उरीदा की तरफ बहुत बड़ा फ्रॉड मुनाफिक है। ये गला सड़ा भी बात मरियम की हो रही थी। क्लासरा फौरन गंडापुर पर बात ले गया, मगर मोहर बुहारी ने आखिरकार सच बुलवा ही दिया और मजबूरन रऊफ क्लासरा को एतराफ करना पड़ा कि मरियम के वजीर आला बनने के लिए नवाज शरीफ ने बार्गेनिंग और डील की है और वो सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी होने की वजह से वजीर आला बनी है। लिहाजा इसका ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो मरूसियत की वजह से इक्तिदार में नहीं आई। नून लीग की इसी मरूसियत से तंग आकर चौधरी निसार शाहिद हक्कान परवेज इलाही जैसे लोग पार्टी छोड़ चुके हैं। अब इसके बाद क्लासरा की हैर नहीं लग रही, कहीं मनसब हुशामत से लात मार कर ही ना निकाल दिया जाए। जबकि मरियम नानी का कहना है कि मेरी इतनी ट्रेनिंग हुई है कि मुझे आज कोई ये नहीं कह सकता कि ये इस कुर्सी पर इसलिए बैठी है कि उसका बाप साबिक वजीर आजम था। यानी अब कौम को ये बताया जा रहा है कि मैडम चीफ मिनिस्टर अपनी ना नजर आने वाली काबिलियत की वजह से वजीर आला बनी है। इसे तो जोक ऑफ दी एयर कह सकते हैं। मोहर बुहारी भी शुक्र करे कि क्लासरा ने केलबरी क्वीन को क्राइम एंड पनिशमेंट की हीरोइन सोनिया नहीं कह दिया। चकवाल के चवल के सारे आसाइश बंद ना हो जाएंगी अगर वो टिकटाकर के खिलाफ एक लफ्ज भी बोल देगा। चीफ मिनिस्टर का हाल इस वक्त कुछ इस तरह का है जैसे किसी गरीब के हाथ अलादीन का चिराग वाला जिन चढ़ गया। गरीब बहुत खुश हुआ कि अब मैं हर किस्म की फरमाइश पूरी करूंगा। जिन ने पूछा मेरे आका मेरे लिए क्या हुक्म? गरीब ने कहा बहरिया टाउन में प्लाट हो और उस प्लाट पर खूबसूरत घर बना हो और उस घर में मुझे चौकीदार की नौकरी दिलवा दे। मरियम नवाज ने इस पुलिस को एराजी तहसीर पेश किया है जिन्होंने अवाम पर जुल्म किया। पुलिस ने केलबरी क्वीन के कहने पर इतना जुल्म किया है कि इतना तो कश्मीर में भी नहीं हुआ होगा।
कोई पूछे भी पहले ही 9 मई की आर्मी वर्कर्स और सियासी मुखालिफिन के घरों में गैर कानूनी चापे मारने की वजह से इस वर्दी से नफरत कम थी जो तुमने भी जेबतन कर ली है। अब कुर्बानी वाली ईद पे कसाईयों वाली वर्दी ना पहन लेना। पंजाब पुलिस शरीफ खानदान की जाती गुलाम बनी हुई है। पंजाब आर्मी अगर किसी पुलिस वाले से पूछे कि किस बुनियाद और किस कानून के मुताबिक कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है और रैलियों को रोका जा रहा है तो उनके पास कोई जवाब नहीं, बस अरबाब इख्तियार और पंजाब की नानी को अवाम से नफरत है और पंजाब की अवाम के जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाने का खौफ है जो ये सब करवा रहा है। मरियम नवाज को वर्दी इतनी अच्छी लगी है कि वर्दी में ही स्पीकर पंजाब असेंबली और काबीना अरकान से मुलाकात की। स्टिक भी टेबल पर पड़ी हुई है। जब सुबह पासिंग और परेड हो रही थी, इन्हीं में एक रहनुमा ने हैरत का इजहार करते हुए कहा था, ओ वर्शी हैज डन। अब समझ आई वर्दी उतारने का दिल क्यों नहीं करता। हम मरियम नवाज की एक्सटेंशन का मुतालबा करते हैं। एक दिन के लिए पहनने वाला नहीं उतारता तो सारी उम्र पहनने वाली की तरफ से एक्सटेंशन की ख्वाहिश पर इतना शोर क्यों। जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि वर्दी मेरी काल है जो बहरहाल उतरी गई। अब पुलिस के बाद जरा फौज की वर्दी पहन कर दिखाएं तो माने। पहले नवाज शरीफ ने अपनी बारगेन और लंदन भागने के लिए मरियम बतौर चारा इस्तेमाल किया, फिर ताकतवरों की खिदमत करके वजीर आला बनी। सच कहते हैं इक़्तिदार का खेल बहुत शफाक होता है। अब असल इक़्तिदार जिनके पास है फैसला वही से आता है। असेंबली या वजीर आजम वजीर आला सिर्फ दिखावे के लिए हैं। यकीन कर ले कि आवाम सब देख रहे हैं कि कौन क्या चाहता है और कौन क्या कर रहा है। लेकिन याद रखे जिस दिन पाकिस्तान की आवाम की हुकूमत आ गई उस दिन ये रोएंगे और इनकी चीखें आसमान तक जाएंगी। 28 साल के बाद इमरान खान और तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में वही हैसियत है जो 1946 में हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की थी। तहरीक इंसाफ आज पाकिस्तान की वाहिद कौमी जमात है जो आईन और बुनियादी हुकूक के लिए सीना सिपर है, जिसका बानी और कायद इमरान खान आज अवाम के हुकूक के लिए आवाज उठाने के जुर्म में पाबंदी सलासिल है, जिसके कारकुनान और लीडरशिप रियासती जबर का शिकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में शऊर है, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, नौजवान हो, मर्द हो या खवातीन, ये जुल्म और नाइंसाफी पर खामोश नहीं रहते और यही खान साहब की तरबियत है। केपी हुकूमत की एक मशीर मशाल साहिबा ने गाड़ी की ख्वाहिश जाहिर की। तहरीक इंसाफ के अपने लोग उठ खड़े हुए और वो समरी पर आज तक हुकूमत वजाहतें दे रही है। नून लीग की पंजाब में सीनियर वजीर पर करप्शन का इल्जाम सामने आया। खबर छापी भी वजीर दाखिला के चैनल के वेबसाइट ने। किसी के कान पर जौ तक नहीं रेंगी, न किसी भी लिफाफा सहाफी ने नून लीग की खबर ली। सब अपना अपना हिस्सा वसूल करके चैन की बांसुरी बजाते रहे, लेकिन एक समरी भेजे जाने पर सबके खुशामदी और मिरासी लिफाफे अपने अपने डोल बजाते हक के नमक अदा करने निकल खड़े हुए थे। इमरान खान के यूं डट जाने की वजह से एक नई जिन्स मार्केट में उभर कर सामने आई है जिसे कंफ्यूज पॉलिसी कहा जा सकता है। इसकी नफ्सियात जहाँ दिलचस्प है वहाँ कदर पेचीदा भी है। इनकी अक्सरियत वो है जो मियाँ साहब के फैन बॉय कहे गए हैं। मुराद भी है कि ये दिल से समझते थे कि पाकिस्तान में इनकलाब लाने के तमाम राइट सिर्फ मियाँ साहब के पास है। इनके एस्टेब्लिशमेंट से इख्तिलाफ सिर्फ इस नुक्ते पर था कि मियाँ साहब को बारियां पूरी क्यों नहीं करने दी गई। असल मसला उस वक्त हुआ जब नवाज शरीफ हमेशा की तरह इस बार भी डील कर गया, जबकि इमरान खान यानी आज की तारीख तक डट गया। इमरान खान की इस मौक़िफ़ ने इनके फिक्री अफगीनों को शदीद ठेस पहुंचाई है और ये अभी तक हालत शौक में है। ये इमरान खान से आज भी नफरत करते हैं। इन कंफ्यूज पॉलिसियों की दिली आरजू है कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर कर दे और एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत का अलम फिर से मियाँ साहब ताम ले। इन कंफ्यूज पॉलिसियों की एक बड़ी पहचान ये है कि जिस तरह मर्जी एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ हो जाए, लेकिन जहाँ मामला एस्टेब्लिश मुकाबला इमरान खान आएगा ये अनन फनन फॉलिश उठाकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो जाएंगे।